सब कुछ एक डील जैसा लग रहा था। कागज, प्रॉपर्टी और फैसले सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर लग रहा है जैसे ये सिर्फ सौदा नहीं, एक बड़ी चाल है। गिनी जो प्यार में अंधी होकर एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। गिनी अभय के लिए बहुत बड़ी रिस्क उठाती है डील के बदले डील। पर गौरव यहाँ राघव के प्लान का पर्दाफाश करता है। गिनी से कहता है, नहीं गिनी, इन लोगों की कोई बात मत मानना। याद रखना, अंजलि चाहती तो अभय से शादी कर सकती थी, पर अंजलि ने ऐसा नहीं किया। गिनी, तुम्हारे लिए अंजलि ने अभय को छोड़ दिया। याद रखना, अगर कोई है जो तुम्हें सही सलाह दे सकती है तो वो सिर्फ अंजलि है। तुम अभी अंजलि को कॉल करो। पर सादिका गिनी से मना करती है, तुम अंजलि से कोई बात मत करना, कोई जरूरत नहीं। सादिका गिनी की शर्त सुनती है, उसे अभय चाहिए। वो अभय को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, पर उससे पहले अभय को मेरी मांग में सिंदूर भरना होगा, फिर मैं ये घर राघव और अभय के नाम पर करूंगी। अभय गिनी की शर्त सुनकर शॉक होता है। गौरव कहता है, वाह क्या परिवार है, ये गिनी से दहेज लिए जा रहा है। गौरव अपने बड़े भैया से पूछता है, अब भैया आपके इतने बुरे दिन आ गए कि गिनी से भीख मांग रहे। गौरव राघव सिंह राजपूत को आईना दिखाता है तो राघव सच सुनकर गौरव पर हाथ उठाता है। गौरव अपने भाई राघव का हाथ रोकता है और उस सादिका को जवाब देता है, मैं जितना भी कमाता हूँ खुद कमाता हूँ, इस घर का कुछ नहीं खाता, अपने पैसों पर जीता हूँ। गौरव की बातें सुनकर सादिका और वैभव को मिर्ची लगती है। गौरव बार बार गिनी से कहता है, कोई भी फैसला लेने से पहले अंजलि से बात जरूर कर लेना। गिनी अंजलि को कॉल करती है। तब राघव गिनी से फोन छीन लेते और कहते, मैं अंजलि से नफरत करता हूँ, उसने मेरे बेटे अभय का अपमान किया है। गिनी कहती है, अभय से कहिए कि मंदिर से सिंदूर ले आए और मेरी मांग में भरे। अभय से सादिका कहती है, हम बाजार से कोई लाल रंग ले आएंगे, तुम वो भर देना, झूठी शादी होगी। अभय गिनी की शर्त मानता है और गिनी एडवोकेट राघव सिंह राजपूत की डिमांड यानी ये राजपूत घर 150 करोड़ का घर उनके नाम करने जाती है। यहाँ विद्युत कश्यप के थाने पर एसीपी पंकज पुरोहित विद्युत से पूछताछ करते, एडवोकेट रमेश भाई पटेल क्या यहाँ आए थे? तो विद्युत कहता है हाँ, पर विद्युत को एडवोकेट रमेश के क्लाइंट का नाम नहीं पता। एडवोकेट अंजलि से विद्युत बदतमीजी करता है। तब पद्मा कहती है, एक बार अंजलि अवस्थी को इलेक्शन जीतने दो, फिर एडवोकेट अंजलि आप सबका इलाज करी। विद्युत सीना ठोक के कहता है, इलेक्शंस तो मंत्री धर्मराज ही जीतेंगे। एडवोकेट राघव ईगो में बोलता है। जब एडवोकेट रमेश भाई पटेल के असिस्टेंट का कॉल आता है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो एडवोकेट राघव खुद को हाई पेइंग वकील कहकर कहता है, मैं अपॉइंटमेंट नहीं दे सकता, मैं बिजी हूँ, एक बार कोर्ट में आने दो, चुटकियों में उसे हरा दूंगा। और उससे कह देना उसका बुरा वक्त शुरू हो चुका है, मेरी बेटी महक ने युवराज को मांगा है, मैं उसे उसका सुख दूंगा। अगले एपिसोड में अभय गिनी से झूठी शादी करता है और एडवोकेट राघव सिंह राजपूत गिनी से कानूनी पेपर्स पर साइन लेने जाते। गिनी पेपर्स बिना पढ़े साइन करने जाती है क्योंकि सादिका और राघव दोनों भी गिनी को मैनिपुलेट करते। गौरव गिनी के साथ धोखा हो रहा है सब जानते। वो अंजलि को इन्फॉर्म करते हैं कि गिनी को फंसाया जा रहा है, ये राजपूत घर उससे छीन लेंगे। अंजलि गिनी साइन करे उससे पहले उसे रोक देती है। क्या होगा आगे? क्या गिनी सच जानने के बाद भी साइन करेगी कि अभय ने उसके साथ धोखा किया है? क्या अंजलि साथ देगी? अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अतुल टॉक चैनल।